मेरा पहला शौक तो यही है जो आज मैं कर रहा हूँ, बर्ड कीपिंग। आप कह सकते हैं कि एक जुनूनियत है कि जब मेरा ये नशा या फिर शौक बढ़ जाता है तो मैं वाइल्ड में भी चला जाता है। जिस तरह से हर हॉबीज़ का जो एक शौक होता है स्टार्ट होता है बजिश से। हाँ। तो ये मेरा भी बिल्कुल स्टार्ट बजिश से हुआ था। लव बर्ड जो मोटेशंस है ना, ये एक ऐसा क्रेज़ है और एक ऐसी अमेजिंग वर्किंग है जिसमें आपको जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस मिलते हैं। मुझे ये पता चल गया कि क्वालिटी में शॉर्टकट नहीं। Assalamu alaikum to everyone. Welcome to Margala Ivory YouTube channel. Friends, here is another episode of Lovebird Hobbyist in Rawalpindi, Islamabad and Potwar region. जैसा कि आपको फ्रेम में नज़र आ रहा है, मेरे साथ नवीद गोंदल हैं जो कि इस एरिया के एक बहुत फेमस ब्रीडर हैं और माशाल्लाह बहुत टॉप क्वालिटी लव बर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज हम इनसे मिलने आए थे और इनकी आइवरी में बर्ड देखने आए थे। तो चले आए आपको इनसे तारुफ कराते हैं और इनके से पूछते हैं इनकी लव बर्ड की जर्नी कैसी गुजरी। हाँ नवीद, देखें हम आपको लव बर्ड हॉबीज के तौर पे तो जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोस्तों को तारुफ कराएं कि नवीद अदरवाइज़ इसके क्या क्या शौक़ है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है और क्या क्या करता है, क्या जॉब है, क्या चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। और पिछले 10 साल से मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ और जॉब कर रहा हूँ शफा इंटरनेशनल में। और मेरा पहला शौक तो यही है जो आज मैं कर रहा हूँ, बर्ड कीपिंग। इसके अलावा मेरा दूसरा शौक है बर्ड वाचिंग इन वाइल्ड एंड कैप्चरिंग डिफरेंट स्पीशीज़ इन वाइल्ड। एंड मैं इसके लिए जो है ना मार्गला हिल्स इस्लामाबाद जो है यहाँ पे जाता हूँ बर्ड वॉचिंग के लिए। बर्ड वाचिंग के लिए प्लस आई हैव कैप्चर्ड मोर देन 500 स्पीशीज इन इस्लामाबाद। वेरी गुड। तो इसका मतलब है आपको केज बर्ड और दूसरे वाइल्ड बर्ड दोनों का बहुत शौक है। हाँ, आप कह सकते हैं कि एक जुनूनियत है कि जब मेरा ये नशा या फिर शौक बढ़ जाता है तो मैं वाइल्ड में भी चला जाता हूँ बर्ड्स को कैप्चर। मुझे कह लें कि जब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ ना तो मैं फेमिलियर हूँ, उनकी वॉइस को मैं रिकग्नाइज कर लेता हूँ कि ये कौन सी स्पीशी है। वेरी गुड। इस हद तक मैं अब उनकी और जाहिर सी बात है उसको फिर आप पढ़ते भी होंगे। Yes, वो एक और इंटरेस्ट होता होगा कि कौन सा है, कोई साइबेरिया से आ रहा है, कोई कहाँ से बर्ड आ रहे हैं, कोई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, कुछ डिफरेंट सीजन में आते हैं। यस, माइग्रेटरी बर्ड्स ही हैं तकरीबन सारे। कुछ हैं जो अब लोकल कंसीडर होते हैं जो यहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं, बाकी माइग्रेशन करके आते हैं और हमें पता होता है कि ये इनका हैबिटेट है और यहाँ पे ये और ये डिफरेंट सीजन में होते होंगे। यस, तो वो भी एक मजा है ना कि आपने इस सीजन में ये बर्ड नजर आएगा, दूसरे सीजन में ये बर्ड नजर आएगा। बिल्कुल, तो ये मेरा दूसरा शौक है। चले वीडियो बताए जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, कब से लव बर्ड रखना शुरू किए थे और कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और फिर ये प्रोफेशनल ब्रीडिंग में कब आए जिसमें प्रॉपर ब्रीडिंग सेटअप कितने साल से चला रहे हो। असद भाई, ये जिस तरह से हर हॉबीज़ का जो एक शौक होता है स्टार्ट होता है बजिश से। हाँ। तो ये मेरा भी बिल्कुल स्टार्ट बजिश से हुआ था। अच्छा। और उसके बाद ये शुरू में गुजरात में बजीत रखे थे। जी जी, मैंने बजीज जो है वो कॉलोनीज, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज ब्रीड कराई। और फिर उसके बाद जो है मैंने लैंड बर्ड्स में पीकॉक फार्मिंग की है। यस, वेरी गुड। और उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद में आया तो थोड़ा सा बीच में गैप आ गया क्योंकि जॉब में बिजी हो गया। अच्छा अच्छा। तो फिर यहाँ पे जब इस्लामाबाद में आया तो मेरे पास जो है ना एक बर्ड कहीं से फ्लाई करके आ गया और वो दोबारा से एक जो रुका हुआ एक पॉज पे था मेरा हॉबी, वो ट्रिगर हो गया वहाँ से। यस, तो वो 1 से 2, 2 से 3 और वो आहिस्ता आहिस्ता। और ये कितने साल पहले की बात है। ये तकरीबन 5 इयर्स। 5 इयर्स। अच्छा अच्छा। और फिर कैसे जर्नी शुरू हुई लव बर्ड की। तो फिर उसके बाद जो है ना लव बर्ड्स, नॉर्मल लव बर्ड्स तो मेरे पास फिर आ गए। फिर एक दिन इसी तरह से ना मुझे यूट्यूब पे वीडियो मिली तो उसी से मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन म्यूटेशंस। अच्छा। तो वो फिर मैंने थोड़ा बहुत उस पर सर्च करना शुरू किया और वो मेरा फिर ना डेली रूटीन में मान गया, एक क्रेज बनता गया। और फिर मेरा दिल चाहा कि मैं इसको तो शौकीन तो आप बचपन के थे। यस, तो इसको ना मैं अडॉप्ट करूं क्योंकि लव बर्ड जो म्यूटेशंस है ना, ये एक ऐसा क्रेज़ है और एक ऐसी अमेजिंग वर्किंग है जिसमें आपको जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस मिलते हैं।
आप कलर कम्बिनेशंस बनाते हैं, क्रॉस ब्रीड्स कराते हैं। हाँ, तो मुझे ये बड़ा जो है इसने मेरा इंटरेस्ट एक डेवलप किया कि मैं इसमें वर्किंग करूँ। मुझे ये बताएं कि लव बर्ड का आपने बताया कि आप जेनेटिक्स को और इसके शौक को आपने किया, ये बताएं कि सबसे पसंदीदा म्यूटेशन आपकी कौन सी है और क्यों वो आपको पसंद है? यस, माय फेवरेट बर्ड इज़ ऑफलाइन। Very good. और ऑफलाइन जो है वो मुझे बहुत अपील करता है और फ्रॉम डे फर्स्ट। और मैंने हर साल जो है ना उस पर वर्किंग इस सोच से की है कि मैं पिछले साल से उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करूं, इम्प्रूव करूं। Very और good. अल्हम्दुलिल्लाह ना आई एम सेटिस्फाइड कि मेरे पास इस साल जो बहुत अच्छे ऑफलाइंस प्रोड्यूस हुए हैं। और अगर बात की जाए उनकी जनरेशन की या पेडिग्री की, तो कितने स्टेप्स मुझे लगे आज जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं गालबन 3 से 4 साल मुझे लग गए कि स्टार्ट मैंने किया था जैसे हर न्यू फेंसर स्टार्ट करता है कि विजुअल टू विजुअल परचेज भी किए जाएँ और ब्रीड भी कराए जाए। ठीक है। तो वो मुझे फर्स्ट ईयर में ही अंदाज़ा हो गया कि विजुअल टू विजुअल जो है ना वो रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्यों, हाँ, मुझे ये पता चल गया कि क्वालिटी में शॉर्टकट नहीं है, टर्म चलना पड़ेगा, अपनी एक लाइन डेवलप करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर बेसिक से स्टार्ट किया, फिशरीज से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास विजुअल ऑफलाइंस हैं और देन अब भी मैं सोच समझ के विजुअल टू विजुअल पेयरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि जो इससे जो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे एक अच्छा पेडिग्री बर्ड लेना तो ज़रूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उस पेडिग्री बर्ड को आपने कैसे यूज़ करना है और क्या उससे रिजल्ट लेना है, ये भी एक ब्रीडर का कमाल है। तो आप अपना ब्रीडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आपने अच्छे बर्ड लिए और या जो उससे पेडिग्री बर्ड जो भी आए और फिर उसको कैसे अपने पास रख के रिफाइन किया आपने। यस असद भाई, जिस तरह से जो है ना लव बर्ड एक आर्ट है, लव बर्ड ब्रीड कराना। तो जिस तरह से कलर्स के कम्बिनेशन हम माइंड में सोचते हैं और फिर उनके बना के तो आगे मज़ीद चीज़ें डेवलप करते हैं, कलर्स के साथ खेलते हैं। तो लव बर्ड में भी मैं समझता हूँ कि आपको कलर सेलेक्ट करने होते हैं। आप अपने माइंड में चीज़ों को अज्यूम करते हैं कि ये कम्बिनेशन हम बनाएंगे तो आपके पास किस तरह की, किस कलर की चीज़ जो है ना वो आएगी न्यू। प्लस आपको इसमें फीचर्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 बर्ड्स लिए मेल फीमेल और उनको ब्रीड करा दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपने क्वालिटी पे वर्क करना है तो देन सबसे पहले आपको इन फीचर्स की समझ होनी चाहिए। ठीक है, आपने स्टडी करना है। मेरा ख्याल है वो 16 फीचर्स शायद एक बर्ड में देखे जाते हैं ना। वो सारे आप फीचर्स जो है जब आपको पता होंगे देन आप देखेंगे। एक मेरे पास फीमेल है, उसकी बीक थोड़ी सी लंबी है, हेड थोड़ा उसका फ्लैट है, सारी चीज़ें ये मैटर करती हैं। आपने देखते हुए आप उसके लिए दूसरा बर्ड सेलेक्ट करना है, पेयरिंग देख के करनी है। तो आप उसकी पेयरिंग अच्छी नहीं करेंगे तो ब्रीड भी अच्छी नहीं आएगी। तो जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि एक बर्ड है, उसकी बीक अच्छी नहीं है, लॉन्ग बीक है। तो आप उसको जो है ऐसे बर्ड से पेयरअप करें कि मेल के साथ पेयरअप करें जिसकी बीक जो है छोटी हो उससे, या ऐसी हो जो उसकी वर्किंग से उसके जो ऑफस्प्रिंग्स आए वो इम्प्रूव्ड आए। वेरी गुड। अगर आपने कलर्स इनहेंस करने एक बर्ड के, कोशिश भी यही करनी चाहिए कि एक बर्ड के कलर्स लाइट हों, दूसरे कलर के बर्ड के कलर डार्क हों, ताकि दोनों बैलेंस होके आए। तो आप जो है एक बर्ड के लिए दूसरा बर्ड चूज करें पहले बर्ड के फीचर्स देखते हुए। जबरदस्त, ये तजर्बे से ही आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जब तक आपके पास बर्ड ज़्यादा नहीं होंगे या आपके पास अच्छे पेयरिंग के ऑप्शन बर्ड नहीं होंगे कि आप इस बर्ड को चेक करें, दूसरे बर्ड को चेक करें और फिर डिसाइड करें कि ये पेयरिंग हो सकती है कि नहीं। क्योंकि देखिए अभी क्या होता है, मैं अपनी भी बात कहता हूँ, जैसे बीइंग ए न्यू हॉबियस्ट, बीइंग यंग हॉबियस्ट, हमें 2 बर्ड मिल गए, हमने उनको पेयर अप कर दिया। बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये इसमें से ये फीचर्स भी कम है और उसमें भी ये फीचर नहीं है, ठीक है ना, ये ब्यूटी में कम है। तो ऑब्वियसली यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी जर्नी ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है। और मेरा ख्याल है जो आपकी जो जर्नी जो अब इस 5 साल पे चली है, जाहिर सी बात है उसके अंदर ये सारे प्रोसेस रहे होंगे आपके। बिल्कुल। आपने हर साल कितना सा ये अपनी इस पूरी आइवरी को आप फिल्टर करते हो? फिल्टर से मुराद ये कि कितने पेयर आप जो है ना हर साल जो है वो नए ऐड करते हो या चेंज करते हो?
देखिए असद भाई, मैं समझता हूँ कि हर साल जो है बर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं अपनी ब्लड लाइन को। पेयरिंग्स भी चेंज करनी पड़ती हैं। पेयरिंग्स भी चेंज करने पड़ती हैं अपनी ब्लड लाइंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। एंड मज़ीद क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए समटाइम आपको जो है एक अच्छा बर्ड लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए। और मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है बर्ड्स ऐड करता हूँ, और सोच यही होती है कि मैं क्वालिटी को जो है इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। ये सोचते हुए मैं बर्ड्स ऐड करता हूँ हर साल। और एक चीज़ जो मैं करता हूँ मैं यहाँ पे शेयर करूँ कि मैं हर साल जितनी भी पेयरिंग्स होती है उनको सेपरेशन उनकी करता हूँ आफ्टर ब्रीडिंग सीजन। ओके। और जो मेरे यंग मेल्स होते हैं उनको मैं अडल्ट फीमेल्स देता हूँ नेक्स्ट ईयर। ओके। और जो अडल्ट फीमेल्स होती हैं उनको यंग मेल्स दे देता हूँ। अच्छा, न्यू पेयरिंग करते हो, न्यू फीचर्स देख के उनको न्यू फीचर्स। इसका एक पर्पस ये होता है कि इसमें जो यंग फीमेल्स होती हैं उसके साथ अडल्ट मेल जब मैं लगाता हूँ तो वो कह लें कि पेयरिंग में एक आपका बर्ड जो है वो एक्सपीरियंस कर चुका होता है ब्रीडिंग सीजन को, तो वो उनमें एक तो इनफर्टिलिटी का इशू मैं बहुत कम मेरे पास आता है। ज़बरदस्त। और प्लस जो चिक्स को ग्रो करवाना, उनको फीड करवाना, तो वो बड़ा ही अच्छा होता है क्योंकि पेयरिंग में एक बर्ड अडल्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है। वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि आपके क्या ख्याल है कि इस रीजन के अंदर कितनी क्वालिटी का लव बर्ड वर्किंग हो रही है? और इस पे मैं बार बार हर दोस्त से सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैंने ये हॉबी स्टार्ट किया और मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस कम थी इस एरिया की, लेकिन बाद में जब मेरी दोस्ती हुई मुझे बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर मिले और उनके पास बड़े अच्छे अच्छे रिफाइंड किस्म के बर्ड थे। तो मुझे ये बताइए कि ये जो है आपके ख्याल में, और आप तो मेरे से ज़्यादा लोगों को जानते हैं, यहाँ पे किस क्वालिटी स्टैंडर्ड का काम हो रहा है और थोड़ी बहुत जो कमी है वो किस चीज़ की है? असद भाई, मैं अब समझता हूँ कि कमी तो खैर किसी चीज़ की नहीं है। ज़बरदस्त। कि जहाँ तक मैंने देखा है कि जो ब्रीडिंग हो रही है इस साल, स्पेशली इस साल एज़ कम्पेयर टू पास ईयर और उससे पिछले साल, वो क्वालिटी, स्टैंडर्ड और शो बर्ड्स पे हो रही है। ज़बरदस्त। क्योंकि पिछले साल जिस तरह से एसीबी का बहुत अच्छा शो हुआ इस्लामाबाद में, जब लोगों की पार्टिसिपेशन हुई तो लोगों ने देखा कि बर्ड किस तरह का होता है, बर्ड को किस तरह से हमने ब्रीड करवाना है, बर्ड को किस तरह से हमने, सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे देखी, समझी और अपने माइंड में बिठाई। फिर एलएसपी का शो हुआ तो सेम एलएसपी के शो से लोगों ने सीखा और दोनों शो में यहाँ के लोगों के बर्ड जो है वो बेंचेस पे आए। यस। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मोटिवेशन मिली लोगों को इन शोज से, और लोगों के माइंड में एक चीज़ आई कि शो बर्ड क्या होता है, कि चैंपियन बनना किस तरह से, क्या स्टेप्स हैं, हम क्यों चैंपियन नहीं बन सकते। तो इस साल मैं समझता हूँ कि हर बंदा जो है वो एक और तरह की वर्किंग कर रहा है, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्किंग कर रहा है ताकि जो है ना चैंपियन बर्ड्स प्रोड्यूस करवाया जाए। इसका मतलब है कि ये शो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हॉबी के लिए, और मेरा ख्याल है इन दो शो से इस हॉबी को बड़ा प्रमोशन मिलेगा। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है, एसीपी और एलएसपी जो है, ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मेरा ख्याल है इससे बूस्ट मिलेगा। क्योंकि बल्कि मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ नवीन, मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि जब हम शो में गए और हमने कुछ बर्ड देखे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हम तो बर्ड लाए नहीं और हमारा बर्ड ज़्यादा अच्छा था। तो यदि एक कंपटीशन का माहौल भी आएगा और नेक्स्ट ईयर ज़्यादा बेहतर बर्ड आएंगे। बिल्कुल। लोग जो है ना अब बड़े कॉन्फिडेंट हुए हैं शो को अटेंड करके, और बिल्कुल आपकी बात इसी तरह से है कि जो बर्ड वहाँ पे नहीं लेके जा सका और ये सोचते हुए कि यार मैं कहाँ पे और लोगों के इतने अच्छे बर्ड्स होंगे, तो जब वहाँ गए तो उनको वाकई रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे पास तो इससे अच्छे बर्ड थे घर पे। तो इसका मतलब शो खेलना भी ज़रूरी है। यस। तो लोगों में एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस आया। तो अब यस, इस साल भी जो शोज हो रहे हैं तो उसमें आप देखेगा इंशाल्लाह लोगों के बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन होगी।
मुझे ये बताइए कि डर लगा रहता है कि शायद बर्ड नहीं बिकेगा, ये जो पता है कि अगर आपके पास अच्छी चीज़ होगी तो वो सेल होगी। मुझे ये बताओ तुम्हें कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? ये तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया, अच्छा। क्योंकि इस टाइम जो न्यू फेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है जहाँ तक मैंने देखा है। तो जो कमी है वो सोशल मीडिया अपेयरेंस की है, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं है। अच्छे बर्ड्स न्यू फेंसर्स भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, अच्छा। लेकिन अच्छी चीज़ को प्रोड्यूस करवाने के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। हाँ। जब तक आप अपने बर्ड को अच्छा प्रेजेंट नहीं करेंगे, बर्ड आपके बर्ड रूम तक या केज तक ही है, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि जो है इनके पास अच्छा बर्ड है। देखिए, आप अच्छे बर्ड के अच्छी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो जो देखने वाली आँख है वो विद इन सेकेंड्स जो है उसको सोच लेती है कि उसने आया कि ये बर्ड लेना है या नहीं लेना। ठीक है, सम टाइम मैं एक चीज़ देखता हूँ कि लोगों की जो प्रेजेंटेशन है इतनी वीक होती है कि बर्ड के फीचर्स या एक वीडियो ही प्रॉपर फोकस नहीं होती। सही बात है, सही उसमें और आप तो माशाल्लाह इसमें कमाल रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों पे भी जो है लर्निंग करनी चाहिए, आपके स्किल्स होने चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, आप जरूरी है। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। और न्यू फेंसियर्स के लिए एक एडवाइस ये भी है कि वो जितना हो सकता है अपने आप को जो है ना वो लोगों के साथ इंटरेक्ट रखें, अपनी प्रेजेंस रखें। तो एक दिन नहीं तो दूसरे दिन कोई ना कोई पोस्ट लगाएं, अपने अच्छे बर्ड्स जो हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं खुद बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, लेकिन नवीद की जो फोटोग्राफी होती है ना उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली बर्ड का। और इसकी ये स्किल बहुत अच्छी है, इसके पास ना सिर्फ बर्ड बहुत अच्छे होते हैं और ये उनको प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से करता है और चीज़ें। चले दोस्तों, अब एक काम करते हैं कि नवीद से हमने बातचीत की, चीज़ें की, अब आए अब मैं आपको इनके खूबसूरत खूबसूरत बर्ड दिखाता हूँ जो इन्होंने इस साल प्रोड्यूस किए। डी ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो, स्प्लिट ब्लू वन ब्लू टू। इट्स अ बुकिश स्टैंडर्ड जो है ना, ये Yes, बिल्कुल और क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी इसके फेदर्स हैं टेल और मार्किंग। और क्या खूबसूरत इसकी टेल मार्किंग है माशाल्लाह, और क्या रेड आई क्रेज है। तो असद भाई मैं कह सकता हूँ कि एक कंप्लीट बर्ड है माशाल्लाह, क्वालिटी बर्ड है और जेनेटिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बर्ड है, क्योंकि रेड आई में आपका बर्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा ब्लड लाइन वाइज वो उतना ही अच्छा जो है परफॉर्म करेगा। और प्लस आपके पास जो उसके ऑफस्प्रिंग्स है उसमें मोर्टेलिटी वाला जो मसला है वो भी कम होगा। तो ये जो बर्ड मेरे पास प्रोड्यूस हुआ है तकरीबन इसके 3 साल की वर्किंग थी, स्प्लिट टू स्प्लिट से विजुअल, और विजुअल के बाद जाके जो है इसको प्रोड्यूस करवाया गया, और फीमेल को भी 2 साल वेट करवा के ब्रीड पे लगाया। वेरी गुड। दोस्तों देखें, ये होता है एक अच्छे ब्रीडर का पेशेंस और एक अच्छे ब्रीडर की वर्किंग, कि उसमें रेड आई बर्ड के में क्योंकि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो सर्वाइव नहीं करते, तो इन्होंने पहले स्प्लिट टू स्प्लिट से कुछ विजुअल बर्ड प्रोड्यूस किया और फिर उसके बाद ये अपनी लाइन को स्ट्रॉन्ग किया, तो ये ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो गई जिसकी वजह से इतना खूबसूरत बर्ड प्रोड्यूस हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा असद भाई, ये माशाल्लाह अगेन वही पेशेंस के साथ प्रोड्यूस हुआ है, काफ़ी लंबी इसकी भी वर्किंग थी और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। और इसके आप अगर फिश स्केल्स देखें, हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी मार्किंग, और हेड आप देखें माशाल्लाह राउंड हेड, शॉर्ट बीक और सेंटर आई, ब्यूटीफुल। और इसकी अगर बात की जाए पेडिग्री की तो अगेन तकरीबन 3 साल से 4 साल की वर्किंग के बाद ये चीज़ आई है और फिशरी से स्टार्ट हुआ है। जी नवीद, ये वाली क्या असद वर्किंग भाई, थी आपकी? ये जो है पेल की वर्किंग है। अच्छा, ठीक है, एसएल पेल जिसे एसएल पेल, सेटलिंग पेल। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ओपलाइन पेल की वर्किंग लगी हुई है तो ओपलाइन के साथ आपको ना स्प्लिट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। ग्रीन एसएल पेल की फीमेल है और मेल जो है वो ओपलाइन पार ब्लू का है। ठीक है, तो ये मेरे पास माशाल्लाह इसमें
क्या जबरदस्त फिशरीज फिशरी में में। जितने भी चिक्स हैं वो हैं स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट एसएल पेल। और माशाल्लाह इसकी आई और इसका हेड का साइज और इसकी फिशरी मास्किंग यस इज ब्यूटीफुल बर्ड। असद भाई ये इसका सिबलिंग है। ये तो माशाल्लाह दोनों बहुत आउट क्लास बर्ड हैं। और स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट एसएल पेल। गुड। तो ये ऑफलाइन भी है और एसएल पेल स्प्लिट दोनों तो ये बड़ी Yes. वैल्यू के बर्ड है बहुत माशाल्लाह। वैल्यू के बर्ड है। और जिस तरह से आप मेरे पास ना कुछ पेयरिंग से एसएल पेल की फीमेल्स आ रही हैं, ठीक तो है। उसके साथ इनको पेयर अप करके एक कंप्लीट पेयर बन सकेगा। वेरी गुड वेरी ठीक गुड है, मैं आपको फीमेल भी दिखाता हूँ। गुड जबरदस्त है। अच्छा असद भाई, दिस इज एसएल पेल ऑफलाइन इन पार ब्लू, ब्लू 1 ब्लू 2। ठीक है, और माशाल्लाह जेनेटिकली ये जो है ना फीमेल है। ओके इसकी जो मदर है वो पार ब्लू ऑफलाइन की है, और मेल जो है वो ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट एसएल पेल का है। ठीक है, इससे जितनी भी ऑफलाइन की फीमेल्स आती हैं वो एसएल पेल में आती SL पेल पे हैं, होते और मेल जितने भी आते हैं वो पॉसिबल पेल में चले जाते हैं। ठीक है। और स्प्लिट ऑफलाइन होता है। वेरी तो माशाल्लाह हिंद का साइज बहुत अच्छा है। बहुत शानदार। इसके इसकी मार्किंग भी आप बहुत प्यारी है और देखें, ब्यूटीफुल। इसके फ्लाइट फीदर स्मोकी ग्रे। हाँ ठीक है, माशाल्लाह पैटर्न भी अच्छा है। एंड फीट इसके पिंकिश होंगे माशाल्लाह क्योंकि ये येलोइश light होंगे पेल है। है। कलर रिडक्टेड इसके फीट्स हैं एंड राउंड हेड माशाल्लाह। ब्यूटीफुल। दोस्तों ये तो कुछ बर्ड थे नवीद के जो मैंने आपको दिखाए हैं। नवीद ने सल माशाल्लाह बहुत टॉप क्वालिटी बर्ड ब्रीड कराए हैं और इनके पास बहुत सारी अच्छी ब्रीड अवेलेबल है। मैं स्क्रीन पे इनका नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इनसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।